नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल विपश्यना शिविर के लिए रवाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए रवाना हो गए। उन्हें ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले मामले में आज पूछताछ के लिए समन भेजा था। दिल्ली के सीएम पहले से तय विपश्यना कार्यक्रम में 30 दिसंबर तक मौजूद रहेंगे और वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकेंगे। दिल्ली मेट्रो में डिजिटल लॉकर सर्विस शुरू। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे व्यस्ततम मेट्रो में से एक है। दिल्ली मेट्रो में रोजाना करीब 50 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने एक नई सुविधा चालू की। अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में 30 स्थानों पर आरओ प्लांट लगा रहा जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पिछले 10 सालों में पानी के रिसाव को रोकने या कम करने के कामों में 191.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिल्ली सरकार ने कहा कि जनवरी 2014 से नवंबर 2023 तक डीजीबी द्वारा कुल 48,66,738 पानी के नमूने एकत्र किए गए। दिल्ली मेट्रो ट्रेन के गेट में फंसकर जान गंवाने वाली मां के बच्चों को गोद लेगी सेवा भारती। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के गेट से गाड़ी फंसने पर घिसटने की वजह से जान गंवाने वाली मां के दोनों बच्चों को सेवा भारती गोद लेगी। नांगलोई की रहने वाली रीना देवी की 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के गेट में फंस जाने से दर्दनाक मौत हुई थी। नई दिल्ली से सोनीपत के कुंडली तक मेट्रो विस्तार की तैयारी में हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार नई दिल्ली से सोनीपत के कुंडली तक मेट्रो लाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को इसके लिए आधिकारिक पत्र लिखा जा चुका है। दिल्ली में मेट्रो का विस्तार नरेला से करने की योजना पर काम चल रहा है। दिल्ली मेट्रो का ऐलान, साड़ी वाली महिला के परिवार को मिलेगा मुआवजा। दिल्ली मेट्रो में हादसे का शिकार हुई साड़ी वाली महिला के परिजनों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुआवजे का ऐलान किया है। डीएमआरसी की तरफ से महिला के परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर हुए हादसे की जांच के बाद दिल्ली मेट्रो ने ये फैसला किया। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड, 3 दिन तक राहत के आसार नहीं। दिल्ली में आगामी 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से आ रही बर्फीली हवाएं ठंड बढ़ाएगी। दिल्ली में बुधवार को एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस था। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, रहें सतर्क। सर्दियों का मौसम हृदय व ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरनाक है। सर्दियों में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाने का असर हृदय को खून पहुंचाने वाली धमनियों पर पड़ता है। इसलिए हृदय रोगियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के प्रति संवेदनशील होने के कारण बच्चे, बुजुर्ग और हृदय रोगियों में ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। 30 साल बाद सामने आई इंडिया के मोस्ट वांटेड टाइगर मेनन की तस्वीर। मुंबई में 12 अप्रैल 1993 के दिन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग से शुरू होकर अलग अलग जगहों पर 12 धमाके हुए। इस सीरियल ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे और 700 घायल हुए। इन धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था। टाइगर दाऊद का खास गुर्गा था और इन धमाकों को अंजाम देने में उसके साथ शामिल था। 2024 में सशक्त देश की ओर बढ़ता डिजिटल भारत। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी इसी साल मार्च में देश की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारत 2027 तक $5.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दिल्ली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डीटीसी बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर। दिल्ली के मोदी नगर रेड लाइट के पास तेज रफ्तार डीटीसी की ई बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कार के एयरबैग्स खुल गए। 5 सालों में अमेरिका के बराबर होगा सड़क बुनियादी ढांचा, बोले गडकरी।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का अगले 5 साल में सड़क बुनियादी ढांचे में अमेरिका की बराबरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक व्यापक रणनीति के तहत सरकार महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए काम कर रही है। लोकसभा से 2 और सांसद निलंबित, अब तक 143 सांसदों पर हुई कार्रवाई। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जारी हंगामे के बीच 2 और सांसदों पर गाज गिरी है। सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने 2 विपक्षी सदस्यों सी थॉमस और एएम आरिफ को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। दिल्ली के अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने के लिए प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार अहम कदम उठा रही है। अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। वो लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों की शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से पूर्वोत्तर को साधेगी कांग्रेस। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारियों में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा का दूसरा चरण जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 हाइब्रिड मोड में होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।